बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हुरैन फूड किचन। आज मैं आपके साथ जो है बहुत सारी बातें शेयर करूंगी। सबसे पहले तो हम बीमारियों के खिलाफ बातें करेंगे, क्योंकि आजकल जो क़यामत का नज़दीक आ गई है, तो इतनी हर घर में बीमारियां, बच्चे बड़े बीमार हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ना सुन्नत पे अमल करना छोड़ दिया हुआ है। आप यकीन जाने, हम ना अभी भी प्लास्टिक के बर्तनों से अवॉइड करते हैं। कोई मेहमान वगैरह आए, फिर प्लास्टिक के बर्तन सारे निकाले हुए थे, या चीनी के पत्थर वगैरह का यूज़ करते हैं। जब मेहमान आए घर में, हमने अम्मी की शादी के स्टील के बर्तन हैं वही रखे हुए हैं, हम ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। हम पानी वगैरह भी गिलास में पीते हैं, स्टील का गिलास है जो यूज़ करते हैं। शीशे वगैरह के गिलास जो है ना बच्चे वगैरह पीते हैं, घर में मौजूद है, लेकिन इतना फिर भी हम अवॉइड करते हैं। सारी दोस्तें जो थी ना हल्ला गुल्ला कर रही थी। हल्ला गुल्ला क्या, ये दावत एक बहाना था, क्योंकि अल्लाह ताला के नबी की भी ये सुन्नत है, हमारे प्यारे नबी की, के दावत करेंगे तो एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, इखलाक बढ़ता है, और दिलों में मोहब्बतें चाहते पैदा होती हैं। अगर आजकल क्योंकि बिल्कुल ही खून सफ़ेद हो गए हैं, कोई किसी को बुलाने में राज़ी नहीं होता। हर लोग अपने घरों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि किसी के पास टाइम नहीं होता। 2 मिनट पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, फ़ौतगी पे कैसे इकट्ठे होते हैं। वो भी लोग कहते हैं टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बस मैयत को दफनाया जाए और अपने घरों में जाया जाए, इस तरह का वक़्त आ गया हुआ है। लेकिन थोड़ा सा अपने नबी का भी फरमान हमें याद रखना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया था। तो जितना मेल जोल, हमने तो बचपन से यही सीखा है कि दावत करते रहें, मेहमान नवाज़ी करें। तो घर में जब भी कोई मेहमान आता था, हमने सबसे ज़्यादा अपने अम्मी अब्बू को खुश देखा है, और हम भी इसी तरह के ही हैं। ज़रूरी नहीं कि इंसान के पास पैसा होना चाहिए, दिल भी बड़ा होना चाहिए। पैसा तो हर इंसान के पास होता है, लेकिन दिल बड़ा किसी किसी के पास होता है। खिलाने में भी दिल होना चाहिए इंसान का। तो हम तो हमेशा, कोई बात हो, ये तो सालगिरह मामूली जो बहाना थी, सिर्फ दावत करनी थी। सारी दोस्तें वगैरह खुश हो रही थी कि काफ़ी दिन हो गए हैं आपके घर नहीं आए, तो आप थोड़ा कोई इस तरह का मौका हो कि एंजॉय किया जाए। तो फिर हमने ये बहाना सालगिरह का था, लेकिन दावत की सब बहुत खुश हुए, सबको खाना खा के बहुत मज़ा आया। तो खाने के बाद, दावत के बाद फिर थोड़ा थक गए थे, क्योंकि बर्तन वगैरह हर चीज़, घर की सफाई की, सब बहनों ने मिलकर। तो फिर नेक्स्ट डे भाई कहते पुलाव बना लो सिंपल सा। अब्बू कहते आज कुछ खाने को दिल नहीं करा, सिर्फ सिंपल पुलाव होना चाहिए, और इसमें ना कोई वैरायटी वगैरह ना लगाना, क्योंकि मैं अगर कुछ भी मिक्स कर दूँ ना, कोई अपनी तरफ से कोई चार, या जो अब्बू को आलू बुखारा इमली भी जो नहीं अच्छी लगती, वो कहते सिंपल तरीके से यखनी पुलाव बनाना। मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले ही ऑर्डर किया कि आप कोई वैरायटी नहीं लगाना। मैंने कहा ओके हो गया। तो मैं जल्दी से पुलाव रेडी कर रही थी। पुलाव बिल्कुल सिंपल तरीके से रेडी करती होती हूँ। यखनी में बिल्कुल मैं मटन की यखनी रखी चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक डाला, और इसमें एक प्याज जो है कट करके डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है 1 चम्मच भर के ऐड किया, काली मिर्च का, और ज़ीरे, साबुत ज़ीरा, गरम मसाला जो होता है ना उसका चम्मच ऐड करके प्रेशर कुकर बंद कर दिया। फिर प्याज जो है मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं, 4 टमाटर लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना लेमन का रस ऐड कर दूँगी, ताकि अम्मी अब्बू को पता ना चले। और बहुत मज़े के राइस बनते हैं, वो खा लेंगे, लेकिन अगर गला ख़राब हुआ ना किसी का भी, अम्मी को थायराइड का मसला है, तो उनका बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है गला, तो वो फिर अगले दिन कहेंगे तुमने सच सच बताओ चावल में क्या डाला है। झूठ तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं बता देती होती हूँ कि हाँ मैंने लेमन जूस डाला था थोड़ा सा, लेकिन आज मैं बिल्कुल 2 लेमन यूज़ करूँगी, क्योंकि बीफ या मटन वगैरह में ना मुझे पुलाव में मज़ा आता है थोड़े से लेमन ऐड किए हों तो ना वो ऐड करके, तो फिर मैं मज़े का जो है वो पुलाव बनाऊँगी। तो साथ साथ मैं आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी, क्योंकि हम अपने बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको नमाज़ कुरान के बारे में बताएँगे, नबी पाक की सुन्नत के बारे में बताएँगे, तो उनको पता चलेगा। हम बहुत ज़्यादा जो है ना कुरान से दूरी कर गए हैं। हम नमाज़ पढ़ते रहें, बच्चों को पढ़ाते रहें, तो वो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे अपने घरों में, क्योंकि नमाज़ में बड़ी बरकत है, कुरान पाक में भी बड़ी बरकत है। हमने कुरान पाक की जो इबादत करनी छोड़ दी हुई है, इसीलिए घर में जो बेबरकती होती है, हर बात पे लड़ाई झगड़े ये वो ख़त्म नहीं होते। आप यकीन जानिए, अभी नमाज दावत भी थी, तो हमने नमाज़ नहीं छोड़ी, तो नमाज़ पढ़ के दुआ मांग रहे थे कितनी देर। बड़े भाई का दुकान से कॉल आ गई कि दुकान पे ना वो जो उसने आगे वर्कर रखे हुए हैं ना, वो लड़के की किसी के साथ लड़ाई हुई, आप जल्दी से आ जाएँ। यकीन मानिए, मैंने दिल से, हम इतने परेशान हो गए एकदम से सारे कि पता नहीं क्या हुआ है, पर शुक्र है अल्लाह ताला का। हर नमाज में जब दुआ मांगते रहो, सारा कुछ अल्लाह बेहतर करता है। वो लड़के जो वर्कर था, उसका कोई कसूर नहीं था। सब ने बताया कि वो लड़का बहुत बदतमीज़ी करता है, जो यहाँ पे वो कोई अल्लाह माफ़ करे मैंने या किसी का है बेटा, लेकिन वो बहुत ज़लील करता है, बदतमीज़ी करता है सबसे आते जाते। तो शुक्र है सारे रोड को पता कि वो हर एक के साथ इस तरह गुजरता गाड़ी में, तो उसने हमारे भाई के वर्कर के साथ भी बदतमीज़ी की, सारे गए, लेकिन अब्बू ने फिर समझाया कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा हुआ। भाई को भी बताया कि कोई बात नहीं, जो करेगा वो खुदा से पालेगा, आप कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, दफ़ा हो जाए, वो चला गया ना, कोई मसला नहीं है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पे इकट्ठे होकर लड़कों को बिठाओ, कोई बात नहीं। सबको अब्बू ने घर में भेजा, फिर वापस आ गए। शुक्र है अल्लाह का, हम डर गए कि हमने तो हर नमाज में दुआ खैर खैरियत की मांगते, और यकीन जाने बड़े से बड़ा मसला भी हो ना, अल्लाह ताला बिल्कुल
खैर खैरियत से हल कर देते होते हैं। तो ये पुलाव के अंदर ना साथ साथ पुलाव भी मैं आपको बताती जाती हूँ। प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गए थे, इसमें टमाटर ऐड किया, ज़ीरा ऐड किया, सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड किया, साबुत गरम मसाला ऐड किया, हरी मिर्च ऐड की। इसके अलावा अभी मैंने इसमें कोई कुटी लाल मिर्च ऐड किया, कुछ नहीं ज़्यादा कुछ ऐड करना। और बिल्कुल मैं मसाले को जो बनाती हूँ ना, इस तरह नहीं होता कि प्याज टमाटर जो है चावलों के अंदर नज़र आए। अम्मी अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं है उनको, इसलिए तो मेरा पुलाव पसंद है। इसको अच्छी तरह मैं हल्की आग पे ना जितनी देर हमारी यखनी होगी, ये मसाला भी मैंने यकजाम करना ताकि इस तरह पेस्ट की तरह ये बन जाए। और चावलों को खाने का मज़ा ये ना हो कि इसके अंदर चीज़ें भागती नज़र आएँ। तो प्लेट ढक्कन दे के इसको अच्छी तरह पकने दिया है। जितनी देर यखनी हो रही है उतनी देर मैं आपको बताती हूँ कि आज ना सुबह की कॉल्स आ रही थी, जो फ्रेंड्स नहीं आई थी रह गई थी, अभी 4-5 और थी, तो उनका मैसेज आ रहा था कि हमने भी आना है। थोड़े 2-3 को तो इनवाइट नहीं किया था, तो फिर उनके भी वो मैसेज आ रहे थे कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। फिर अम्मी कहती कोई बात नहीं, 10-15 दिन गुजरने दो, अम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक, अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अम्मी कहती हाँ मैं हॉस्पिटल से होके आ जाऊँ, फिर आप उनको भी बुला लेना, फिर दोबारा दावत उनको दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तो भाई बेचारा जो चीज़ें ला ला के ना दावत की, उसने इतने हमने चक्कर लगवाए इसको, कभी वो आए इसको कहीं दही ख़त्म हो, दही ला दो, कभी आए इसको कहीं चिकन और ला दो, फिर आया कभी इसको कहीं कुछ ला दो। वो बेचारा तो गर्मी में, गर्मी इस कदर थी, टेम्परेचर 46 था, तो वो बेचारा कहता मुझे तो आपने इस तरह ही पागल कर दिया, मैंने आपकी दावत क्या खानी है, दोबारा घर में दावत ना रखना, बस 2-2 3-3 जनों को बुलाया करो, आप तो चक्कर लगवा लगवा के मार देती हो। हम इतना से हमने कहा कोई बात नहीं। अब्बू कहते, फिर अब्बू गुस्से से बोले, अब्बू कहते 10 चक्कर तो सुबह के इन्होंने मेरे से लगवा लिए हैं, आता हूँ तो कहती हैं ये चीज़ ख़त्म हुई है। तो हमने जब कहा ना अभी 3-4 दोस्तों की और दावत करनी है, तो दोनों अब्बू और भाई जो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे, अब हमें ना कहना जो कुछ होगा ना अब बाया पहन के खुद ही ले आना। हम बाज़ार में असल में कभी नहीं गई, सारी चीज़ें अम्मी अब्बू ला के देते हैं, घर में भाई ला के देते हैं। तो अब्बू कहते हैं चुप करके अपनी माँ के साथ जाना, बाया पहन के, और जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो लेके आना, ताकि आपको पता चले कि इस तरह चक्कर नहीं लगवाने, आपने तो आज हद कर दिया। हम इतना से हमने कहा गर्मी थी, गर्मी में हमें खुद याद नहीं रहता, वो एक चीज़ लेके आते थे, हम कहते ओ अब्बू जी अभी ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये ला दो। इस तरह आज हमने किया सबके साथ। तो ये मेरी यखनी देख कितनी मज़े की इसमें खुशबू आ रही थी, और सबको मेरा पता यखनी वाला जो बीफ और मैं मटन बनाती हूँ ना, सबको इस तरह भी बहुत पसंद है। अब आधा तो इस तरह ही बच्चों ने खा जाना, इन्होंने कहना मामा यखनी वाला बन गया, ये हमें प्लेट में डाल दो हम खाएं, काली मिर्च नमक वगैरह जो मैं डालती हूँ ना, आउट क्लास इसकी खुशबू आती है और इतना मज़ा आता है खाने में। जो हम दम पुख्त बनाते हैं ना उससे ज़्यादा ये मज़े का बनता है। तो ये मैं एक प्लेट तो इसके अंदर से निकाल के सबको देनी है। अदरक जो मैंने इसमें साबुत हमेशा डालती हूँ, थोड़ा यखनी में ना बहुत ज़्यादा खुशबू ज़बरदस्ती आती है। अदरक को हमने इस तरह निकाल लेना, इसका टुकड़ा ठंडा होने देना, फिर इसको कट करके ना चटुवटी में मैं बारीक कूट लूँगी, या इसको आप मैश कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको डालेंगे इस तरह साबुत ना, वो ज़रा जड़ें जड़ें होती हैं अदरक की, वो अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल पेस्ट हमारा मसाले का जो बन चुका है सारा जो है ना यखनी का, इसमें ऐड करूँगी गोश्त। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी आप यखनी बनाएंगे ना थोड़ा पानी कम रखना है हमने, बहुत ज़्यादा पानी से ना प्रेशर कुकर में भाप नहीं बनती। यखनी वाला गोश्त हमेशा जो है ना वो ज़रा प्रेशर कुकर तंग करता है, तो इसको थोड़ा नॉर्मल पानी में रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मैं इसमें डालती। आप देख रहे हैं सारा जो है गोश्त है ना इसमें ऐड कर दूँगी मसाले के अंदर, फिर इसको अच्छी तरह हमने भूनना है। मैं अच्छी तरह भूनती हूँ, जितना उतनी खुशबू आती है उसमें और उतना पुलाव मज़े का बनता है। जितना वाइट वाइट बोटियाँ रह जाती हैं ना, तो वो फिर इसमें जो कच्चापन है वो अच्छा नहीं लगता। तो बस सिंपल तरीका है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह भून के इसके अंदर सारा यखनी वाला पानी ऐड कर देंगे। उसके बाद पानी को बॉयल आएगा, चावल ऐड कर देने, और कुछ नहीं करना, इस पर कोई मंत्र वगैरह नहीं पड़ने होते। ज़्यादातर मैं अपने जब भी अम्मी की तरफ आती हूँ ना, अभी तो ऑलरेडी रहने आई हुई हूँ, तकरीबन मुझे 1.5 माह होने वाला है, तो घर जाने का तो अभी बच्चों का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं कह रही थी कि नहीं बंदा अच्छा नहीं लगता, घर चलें। और अम्मी अबू भी जाने के नहीं तैयार, वो छोटी बहन का फ़ोन आ जाता है, कभी कहती मैं आ रही हूँ ना जाना, कभी दूसरी का आ जाएगा नहीं अभी ना जाना तुम। और सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है, और मैं ही हमेशा घर में बनाती होती हूँ ज़्यादा खाना, तो इसलिए मैं भी फिर चुप कर जाती हूँ कि अम्मी की तबीयत नहीं ठीक, तो कोई बात नहीं, तो मज़ा आता है सारे मिलकर जब खाना खाएंगे ना, मज़ा आएगा। खुशबू थी कमाल की आ रही थी, लेकिन सबको भूख लगी हुई थी। आज मैंने ना सुबह नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि नाश्ते में कुछ भी नहीं था खाने को, और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। रात को दावत का खाया, लेकिन गर्मी के साथ ना मैंने ज़्यादा पानी पिया, और पानी के साथ ऐसे है जैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो फिर नाश्ता किए बगैर अब फिर मुझे शाम हो गई। मैंने कहा इससे अच्छा मैं रोज़ा रख लिया करूँ। मुझे रोज़े का रखने का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे रखने नहीं देते ज़्यादा ना गर्मियों में। सर्दियों में मैं रख लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं कहते। गर्मियों में तो सारे मेरे पीछे पड़े होते हैं। मैंने 9वें 10वें मुहर्रम का रखा, तो रात को तबीयत 10वें मुहर्रम वाले दिन ख़राब हुई। अब्बू जी बोली जो यार क्यों रोज़ा रखा, तुम्हें पता है तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी गर्मी थी, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, मैं रोज़ा छोड़ूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत है। मैं 9th क्लास में थी जबकि मैं रोज़ा रखती होती हूँ। इस तरह के जितने भी रोज़े आते हैं अल्लाह ताला का शुक्र है, बल्कि एहसान है मेरे ऊपर। मैं, मेरे भाई, हम ज़रूर रखते हैं रोज़ा, मेरी अम्मी वगैरह ने भी कभी नहीं छोड़ा। तो मैंने आज जिस तरह भूख लगी हुई ना, अब मुझे मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं, इससे अच्छा था मैंने अब तक रोज़ा खोल लेना था। तो अब्बू कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब है, पहले उठ के नाश्ता किया करो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं पुलाव बनाने का वेट कर रही थी कि जल्दी से पुलाव बन जाए,
और घर में सारे बर्तन मौजूद हैं, नॉन स्टिक पैन भी हैं, हर चीज़ है। लेकिन मुझे ना शुरू से जबकि मैंने कुकिंग सीखी, मैं 9th-10th क्लास में थी, अम्मी के बर्तन हैं, अम्मी की शादी के, तो मुझे इनमें ही पकाने की आदत है। भाभी कहेंगी अम्मी कहेगी दूसरे बर्तन ले लो, दूसरा पतीला ले लो, बड़ा ले लो, पैन ले लो, लेकिन मुझे ऐसी आदत पड़ी है कसम से। वो कहती है आती हो तो तुम यही पतीले पकड़ती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे शुरू से इसमें पकाने की आदत है और मुझे आइडिया भी हो जाता है। जैसे पानी अब सारे चावलों में नाप करके डालते हैं, कितने गिलास पानी डालना है, ऐसे वैसे मैं अंदाजे से भी डाल लूँ, मेरे चावल बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आज ना छोटी सिस्टर पूछ रही थी, वो भी बहुत मज़े के खाने बनाती है, तो भाभी कहती है आपको कैसे अंदाज़ा हो जाता है, आप गिलास से नापने के बगैर पानी डालती हो, डायरेक्ट यखनी जितनी भी होती है आप डाल के चावल डाल देती हो और आपके फिर भी परफेक्ट बनती है। तो हमारे तो हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, सारे मैं पानी के अंदाजे से डाल देती थी, हमेशा मेरे चावल ज़बरदस्त बनते हैं। तो जब थोड़ा सा पानी रह जाए ना चावलों में, नीचे ना लगने की वजह ये भी है, कईयों के बहुत ज़्यादा नीचे लगती हैं, बड़ी भाभी हैं वो कहेंगी जब भी मैं दम लगाती हूँ नीचे आधे से ज़्यादा चावल में नीचे लगे होते हैं। तो इसका ट्रिक मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि जब आप चावल दम लगाने पे आते हैं ना, हल्का सा पानी उसमें होना, आप फ़ौरन उसको रुमाल रख के दम लगा दिया करो, फिर वो चावल आपके ना नीचे लगेंगे ना ही, वो कुछ भी नहीं होगा, आपके चावल कहीं नहीं जाते, इतने ज़बरदस्त परफेक्ट पकते हैं। क्योंकि बिल्कुल जो पानी खुशक कर देती है ना फिर दम लगाती हैं, तो उनके चावल हमेशा नीचे जुड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा, कभी 1 प्लेट जितने 2 प्लेट, और हमने कभी चावल ज़ाया नहीं होने दिए। बिल्कुल थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा पानी होगा ना, इसको फ़ौरन दम लगा देते हैं। तो चावलों की खुशबू कमाल आ रही थी, मज़ेदार पुलाव रेडी हो रहा था। साथ साथ मैं आपसे आज सारी बातें आप कहेंगे ये हमारा अच्छा सर खा रही है। तो मैं आपको बताने लगी, कल मैंने एक नए बाज़ार में जाना है, मॉडल बाज़ार में, ही मेरी खाला के घर के पास लगता है, सुना वहाँ पे बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। बिल्कुल जो बेडशीट है ना तकरीबन 700 की 600 की मिलती है। मैं खुद हैरान हो गई क्योंकि मैं मेरी खाला लेके आई थी, तो उन्होंने बेडशीट बहुत वाकई ज़बरदस्त थी। हम इधर जो मंगल बाज़ार है, इतवार बाज़ार वगैरह, यहाँ पे बेडशीट जो लास्ट प्राइस है ना उसकी 1000 मिलती है, लेकिन वो कहती वहाँ पे 700 की मिलती है। मैं हैरान, मैंने कहा इतनी ज़बरदस्त, कपड़ा भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, ये नहीं कि कोई चीप बिल्कुल हल्का कपड़ा या चीप है, नहीं बहुत ज़बरदस्त कपड़ा था। तो मैं कल वहाँ पे भी जाऊँगी आपके साथ, वो भी मैंने वीडियो शेयर करूँगी कि कितना यहाँ पे बाज़ार किस तरह का और किस तरह का मुझे लगा, क्योंकि मैंने बड़ा नाम सुना मॉडल बाज़ार। तो जाऊँगी तो दही भल्ले थोड़े साथ बनाए थे चावलों के, बहुत मज़े के बने थे, और चावल में रेडी हो गए थे, बल्कि आधे तो खा भी लिए थे, आधे छोटी सिस्टर के घर भेज दिए थे। तो देसी माहौल होता है, सीधे तरीके से हम सारे पतीला अंदर ले आते हैं, अबू कहते हैं हमें ट्रे में डालते फिरोगे, परातों में डालोगे, पतीला उठा के लाओ खाओ काम न बेड़ो। तो मैं वो ले आई थी उठा के, फिर मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि इतनी गर्मी है। फिर कपड़े चेंज करने के बाद ये सूट भी मेरी अम्मी का है, बड़ा प्यारा मुझे प्रिंट लगा, मैंने कहा आज ये पहन के वीडियो बनाई जाए। तो नया सिया था उन्होंने ट्राउज़र के साथ, बहुत मुझे प्रिंट अच्छा लगा। तकरीबन 1200 का ये 2 पीस लेके आई थी मंगल बाज़ार से, सस्ता मिल गया था, मैं बहुत खुशी हुई कि प्रिंट बहुत ज़बरदस्त है। तो अम्मी हंस रही थी, मैंने कहा अब मैं भी आपके साथ जाया करूँगी, सस्ते सस्ते जो सूट है ना, चाहे मैं खरीदूँ ना खरीदूँ, आप तो खरीदोगी ना, मुझे शौक है। तो पुलाव खाने के बाद भी जो है ना, ये बहन और अम्मी जो थी ना, इन्होंने कहा रात हो गई है, तकरीबन रात का 1:30 बज चुका है, तो भाई बड़े को फ़ोन किया कि 2 बर्गर भेज दो। अपनी दुकान का यही तो मौज मस्ती होती है। तो उसने शामी बर्गर भेजे, उससे नई रेसिपी बनाता रहता है, आए दिन चेंज करता है कोई ना कोई हमारे लिए। तो उसने कहा ये मज़ा आएगा आपको खा के। तो बच्चे जो है भाई जो है वो उसको कहा कि आधा बर्गर आप ले लो। मैंने भाई को कहा अगर मैं इतनी अमीर हो गई ना तो मैं सबकी रोज़ दावत किया करूँगी। कहता हाँ, फिर अब्बू और मेरे चक्कर पे चक्कर और फेरे लगवा के ना हमें भी पागल कर देना। अब्बू कहते नहीं, इससे पहले मैंने घर छोड़ के भाग जाना है। तो मैंने कहा भाग के किधर जाएंगे, जाते मुझे भी ले जाना। अब्बू कहते आपसे तो पीछा छुड़ाना है, आप फिर मेरे साथ चिपक जाना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। नए बेडशीट की कीमत भी आपको बताऊँगी कि सस्ते बाज़ार से कैसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।